आप तो बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। आपने दिल्ली को घेराव कर दिया था, दिल्ली का आना जीना हराम कर दिया था। हमने जीना हराम नहीं किया, हमने अपनी आवाज को बुलंद किया। नहीं आपने तो किया, पर दिल्ली के लोग तो परेशान हो गए ना। हराम ये सरकार की गलती है। उसी तरीके से ये आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा, पूरे देश में होगा। 2024 से पहले बड़ा आंदोलन, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए, शांतमय तरीके से हमने आंदोलन को जीत के देखा। और पूरी दुनिया इस बात की कायल है कि हिंदुस्तान के किसान ने जो है ना अपनी ताकत का एहसास करा है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार फिर आपका दोस्त होस्ट सुखबीर सिंह हुड्डा आज फिर वादे के अनुसार ऐसी शख्सियत के साथ आपके साथ हूँ कि जिन्होंने पूरे के पूरे करीबन 1 साल से भी ऊपर, 1.25 साल जो किसानों आंदोलन था उसको फ्रंट से भी लीड किया, आम पब्लिक में रहे, पूरा एक स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक धरना नहीं उठा वहाँ से नहीं हिले और अपने वहीं से उसी तरीके से मूवमेंट करी। आज इन लोगों की ये संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं। आज इनकी प्रेस क्लब के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। तो आइए पूछते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या था और आगे एसकेएम की प्लानिंग क्या है और क्या क्या हुड्डा साहब और क्या करने वाले हैं, कितने धरने लगाने, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्होंने बड़ा समय दिया, हम इनके बहुत धन्यवादी हैं। वीरेंद्र हुड्डा जी, आपका HNT न्यूज़ में स्वागत है। सभी HNT न्यूज़ के देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हुड्डा साहब, पहले बताइए आप आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका उद्देश्य क्या था, मुद्दा क्या था? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है आपने चंडीगढ़ में, उसका करने का क्या रीज़न था? क्या ऐसे मुद्दे थे कि जो आपने आज प्रेस को दिए? देखिए, हमारा आंदोलन 5 जून 2022 जो मोदी जी 3 कृषि कानून के काले कानून जो लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आए और पंजाब की धरती, शहीद आजम भगत सिंह की धरती पे मेरा बड़ा भाई पंजाब, जिसने इस आंदोलन को ट्रेनिंग के रूप में लिया पंजाब के टोल प्लाजा में 3 महीने तक एक ट्रेंड किसान मजदूर को तैयार किया। फिर कार्यक्रम रखा गया, रेलें भी रोकी, शॉपिंग मॉल के सामने भी धरने दिए, टोल प्लाजाओं को भी फ्री रखा पंजाब। तो सर मुद्दा क्या था आज का? मुद्दा क्या था? हाँ। आप आइए, थोड़ा पीछे तो लेके जाऊंगा आपको सारी चीजें। सर आए। तो जब पंजाब की धरती से, शहीद भगत सिंह की धरती से आंदोलन चल के हरियाणा की तरफ मुंह किया, दिल्ली की रूहों पर जाने के लिए, तो केंद्र की मोदी खट्टर सरकार ने पूरा हंगामा खड़ा किया, हर्डल बनाई, सड़कें खुदवा दी, गड्ढे खोदे गए, कांटेदार तार लगाई। लेकिन हिंदुस्तान के में एक मिसाल रही है ये विशाल पंजाब का एरिया में, थोड़ा विशाल जिसमें हरियाणा भी आ जाता है, महापंजाब बोलिए। इस इलाके ने पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उससे पहले मुगलों के खिलाफ इस महापंजाब ने लड़ाई लड़ी थी। देश को आज़ाद कराया, मुगलों से आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। हिंदुस्तान में 2 इलाके हैं, एक तो विशाल पंजाब जिसको महापंजाबी बोलते हैं, आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, और पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब। ये कहते हैं भाई ये जो है देश का बंटवारा। मैं इस देश के बंटवारे को नहीं मानता। देश का बंटवारा नहीं, एक बहादुर इलाके का बंटवारा किया गया। जैसे बंगाल के लोगों ने भी, दूसरा नंबर है बंगाल का, पश्चिम बंगाल ने जो कुर्बानी दी देश को आज़ाद कराने के लिए। अकेले पंजाब में जितनी शहादतें हुई, 7,32,000 शहादतें हुई है देश को आज़ाद कराने में। 82% हिस्सेदारी अकेले महापंजाब की है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। बंगाल के लोगों ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। बाकी देश के हिस्से में बहुत थोड़ी सी माइनॉरिटी, हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया। देखिए, हमारा आंदोलन 13 महीने दिल्ली की रूहों पे चला। MSP पे जो केंद्र सरकार 18 तारीख को अध्यादेश लेकर आई, वे हम एक कमेटी बना रहे हैं, MSP सुधार कमेटी। अरे हमने तो मांग ही नहीं करी MSP की। तो आप मांग ही रहे हो ना। अरे खरीद गारंटी कानून मांगा हमने।
सर MSP सुधार की बात सरकार सुधार की बात करती है, फिर कहती है 29 मेंबरों में से 3 मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा दे दे। संयुक्त किसान मोर्चे के 3 मेंबरों में क्या चलेगी वहाँ? रही बात एक ही में चल जाती है सर। अरे खरीद गारंटी कानून पे लेकर नहीं आ रही, इस सरकार पे विश्वास कौन करे? इस सरकार ने वायदा करे था हिंदुस्तान। चलो ये मान लेते हैं किसान से आप बात को समझिए। किसान को ये कहा था मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले, मैं 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा। नौजवान से वादा किया था, ये भी कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे और 2 करोड़ लोगों को सालाना हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार देने की बात की थी। बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। मतलब आप ये बता दो कि मेरे को ये वादा पूरा किया है। नोटबंदी से किसको फायदा है? सर मैंने तो सवाल पूछ रहा है सर, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं तो सवाल पूछने वाली साइड बैठा हूं। 150 लोगों ने कुर्बानी दे दी। अरे लाइन में लग के नोटबंदी पे देख लिए। किसान को आज बता दो, अब किसान किस राह पे खड़ा? 13 महीने दिल्ली की रोह पे बैठ के आंदोलन किया और 3 कृषि कानून वापस कराए उसने। तो सर आज सरकार ने वायदा किया था, फिर मैं आता हूं मुद्दे पे सर। सरकार ने वादा खिलाफी करी है, हमारे खिलाफ है। MSP पर खरीद गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी नहीं बना रही, वो तो सुधार की बात कर रहे हैं उसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं ये MSP की कमेटी नहीं है? नो MSP कमेटी, इसका MSP कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। MSP खरीद गारंटी कानून से कोई लेना देना नहीं। ये आप इतना बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि मैं MSP के ऊपर कमेटी बनाई है। अरे हमने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया इस आंदोलन में। जो हरियाणा और पंजाब के किसानों का जो एका हुआ, उसने हिंदुस्तान के 6,38,000 गांव के अंदर अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम किया। उसके बाद इस आंदोलन की अगुवाई हरियाणा पंजाब कर रहा था। पूरी दुनिया को शांतमयी तरीके से एक आंदोलन को जीतने वाला जो नेतृत्व प्रदान किया, नहीं वो काबिल तारीफ है। अब सर मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ। आज की प्रेस के अंदर एक तो आपने MSP सुधार कानून वाले और MSP के ऊपर बात करी, और स्वामीनाथन आयोग के बारे में कुछ आपने एड्रेस कराया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की जयंती है सुनाम के अंदर। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा बढ़ चढ़ के भाग लेगा और वहां से भी एक बड़ा ऐलान होगा। मुद्दा क्या रहेगा सर? है जी, मुद्दा क्या रहेगा सुनाम में? अरे सुनाम में से शहीद उधम सिंह को जयंती को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जो किसानी का मुद्दा रहेगा। किसानी में भी क्या मुद्दा रहेगा? अरे लखीमपुर खीरी के कांड हुआ था, वहाँ के किसानों को न्याय नहीं मिल रहा। सर वो तो जुडिशियल है। अजय टर्नी मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो लिया। हाँ ठीक है, इस्तीफे की बात ठीक है, लेकिन उसका लड़का तो बेल पे आके वापस जेल में चला गया। इसको प्रभावित करने लग रहे हैं वो लोग, गवाहों को पिटवाया जा रहा है वहाँ। और 22 अगस्त को अगर कार्रवाई कोई भी नहीं होती है तो 22 अगस्त को हमारा जो है अगले महीने में कार्यक्रम है दिल्ली जंतर मंतर पे। बड़ा कार्यक्रम करेंगे, बड़ा कट जोड़ेंगे। ये सारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो है ये सारी परमिशन लेके करेंगे। अरे परमिशन दी थी क्या? हम 13 महीने जो दिल्ली के इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं अगर परमिशन देंगे तो फिर दिल्ली का घेराव कर लेंगे आप। मतलब इसके अंदर क्या है? अगर सरकार परमिशन नहीं देती तो फिर क्या होगा? दिल्ली के घेराव की बात नहीं, हम परमिशन देती ही किसको है? किसान चिल्ला रहा है, आप देखिए, वादा खिलाफी कर रही है। किसान से केस वापसी की बात की थी जब आंदोलन। केस वापसी का उठा सब क्या केस वापसी जो रेलवे के केस सारे के सारे पेंडिंग पड़े। और पंजाब सरकार ने कितने वापस लिए? पंजाब सरकार के तो 1200 केस थे, वो वापस हो गए थे। हरियाणा में 48,500 केस थे, लेकिन रेलवे के तो अभी पेंडिंग पड़े हैं। वो क्यों नहीं वापस ले रही केंद्र सरकार? वो तो अपने सरकार के नोटिस में लाना पड़ेगा ना सर। तो सरकार के नोटिस में लाइए। तो भाई किसान डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की आवाज तो उठाएंगे ना, और क्या करेंगे? अच्छा सर, एक 2 मुद्दे तो आपकी समझ में आ गए कि MSP वाला। हाँ। और दूसरा, आप जो जितने मुकदमे लगे हैं वो सब वापस होने चाहिए। और इसके अलावा क्या मुद्दा? अरे लखीमपुर खीरी कांड छोटा है क्या कोई? उसको नहीं, उसका छोटा है, बड़ा नहीं। उसको देखिए, वो कोर्ट के अंदर है, वो जुडिशियल मैटर है सर। उसके अंदर वो कोर्ट देख रही है। उसके अंदर SIT बनाई है जिसके अंदर वो अरेस्ट किया गया। हाई कोर्ट से बेल मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल उसकी डिसमिस हुई है, फिर वापस जेल गया। और रही बात है हमारा जो है ना, कुछ साथी चुनाव में चले गए थे पंजाब में, उसके जो है ना SKM ने परमिशन नहीं दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई परमिशन नहीं दिया और वो जो है बेलगाम हो गए, पंजाब में जाके चुनाव लड़ा उन्होंने। ये देखो, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इससे किसान आंदोलन पे धक्का पहुँचा।
क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े राजोवाल जैसे बड़े बड़े नेता, वो आप उनको मिस नहीं करेंगे? नहीं, किसान ने उनको ये कहा था, आप किसानों के लिए लड़ाई लड़ें, आप चुनाव मत लड़ें। वो चुनाव में जाकर उतर गए, उनको अहंकार हो गया। सर चुनाव तो हर किसी का राइट है, कोई भी लड़ सकता है। राइट तो है, तो आप उनका क्यों रोकते? उनकी मदद करनी चाहिए थी आपको। किसान ने तो नहीं चाहा ना, किसान ने थोड़ा चाहा है। किसान ने देखा लड़ाई लड़ी है, अभी किसान की बाकी है, पेंडिंग है लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई लड़ी है, वो उससे पहले चले गए। तो सर ये हरियाणा पंजाब के लोगों का भी पता नहीं मालूम पड़ता है कि अभी तक बॉर्डर के ऊपर तक तो साथ देते रहे। जैसे ही वोट मांगने की बात आई, किसान नेता अगर चुन के आते तो असेंबली के अंदर बहुत ऊंची आवाज उठाते। आज उनको भी घर बैठा दिया पंजाब के लोगों ने। देखिए, ये कोई संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला नहीं था, और संयुक्त की ताकत है ये। एक के संगठन जोड़ करके वो जो ताकत बनी है वो संयुक्त है, संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा एक पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो चुका है। एसकेएम की ताकत है, संयुक्त की ताकत है। अगर आप अकेले कहीं जाके कोई कार्रवाई करोगे, चुनाव लड़ोगे या और कुछ करेंगे, तो उसमें वो बात नहीं बनती जो एसकेएम के बैनर के नीचे जो बात बनती है। एसकेएम राजनीतिक संगठन है। देखो हमारे सर, आप एक तो ये बोलते हैं कि हम किसी को स्टेज पर नहीं आने देंगे, कोई पॉलिटिकल आदमी भाषण नहीं देगा, ये नहीं करेगा, ऊपर से आके फिर इलेक्शन लड़े जाते हैं। ये क्या मतलब किस तरह की दोहरी पॉलिसी चली जा रही है? जब संयुक्त किसान मोर्चे का गठन हुआ, उस टाइम हमारी मूल विचारधारा ये थी कि गैर राजनीतिक, और गैर राजनीतिक रहा भी हमने बड़े मंचों पे किसी को पॉलिटिकल पार्टी या कोई एमएलए एमपी को नहीं चढ़ने दिया। यही हमारी ताकत रही है। आम आदमी की हमदर्दी हमारे साथ थी, और किसान जो है एकजुट था इस लड़ाई के। और इस लड़ाई के मुद्दे भी ये तीन ही थे। ये कृषि कानून ही हमारे नेता थे। सच में देखा जाए तो कृषि कानून वापस हुए, तो ये यही चीज है। मैं चलो वो उसके अंदर तो कोई आदमी ये मान ले मेरे पीछे पूरा देश खड़ा है, देश था इन मुद्दे के पीछे था। और चलो इसका एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आप ये भी मानते हैं कि हरियाणा पंजाब के अंदर जो एसवाईएल के मुद्दे पे जो खटास थी उसको लोग भूल के और फिर साथ गले लड़के लड़ाई लड़ी है। ऐसा है, ये तो पॉलिटिकल लोगों का खेल था। ये पॉलिटिकल लोग तो आप फिर खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो हरियाणा पंजाब के किसानों की जो एकता बनी है, इसको नहीं तोड़ पाएंगे। एक हरियाणा के विधायक ने कोशिश किया था, खाप पंचायतें इकट्ठी करके सत्यपाल मलिक मेघालय गवर्नर को बुला रहे थे कि भाई आप इसकी आवाज़ उठाओ, ये करो वो करो। लेकिन हमारी सत्यपाल मलिक से भी बात हुई। मैंने कहा मलिक साहब, ये आपके कंधे पर रख के और इस भाईचारे को तोड़ने का काम करेंगे लोग, आप इससे बच जाइए। वो नहीं आए, दादरी आए, लेकिन कितलाना टोल प्लाजा बिल्कुल नहीं गए। वो वहाँ नहीं गए जहाँ से उस बात को बल मिलता है। करेक्ट, हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ। तो किसानों का तो एक भाईचारा बना है भाई। पंजाब हरियाणा का जो सियासी लोगों ने अब आपको क्या लगता है जहर भर रखा था हरियाणा और पंजाब की जनता के अंदर, वो भाईचारा बना है। ये भाईचारा बना है। हमारी तो ये है भाई, अब तो आपस में शादी ब्याह में इतनी दोस्ती होगी, शादी ब्याह में बुलाने लग गए। रोटी बेटी का भी रिश्ता बना, रोटी बेटी का रिश्ता ही बन गया बहुत सारी। अच्छा उड़ा साहब, मुझे एक बात बताइए। अब जो मुख्य मुद्दा है, एमएसपी को आप कैसे हैंडल करेंगे? एमएसपी को सरकार से कैसे लेंगे? आप तो इसी को अभी आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि ये जो अभी मोदी साहब ने कमेटी बनाई ये एमएसपी की कमेटी नहीं है, तो एमएसपी को आप कैसे लेंगे सरकार से? देखिए, कांग्रेस के समय में एक कमेटी बनी थी जिसमें मोदी जी उस कमेटी के चेयरमैन थे। वही बात लागू करते हम तो उसमें भी राजी हो जाएंगे। मोदी ने जो कहा था कि भाई एमएसपी मिलनी चाहिए, खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए, वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो उसको लागू करते। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मोदी जी ने तो 15 लाख की भी बात की थी, वो भी एक जुमला निकली है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, और जीएसटी कानून की बातें अगर आप देखी जाए, नोटबंदी है, कई जगह सरकार का फेलियर भी रहा है। देखिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम करें क्या? हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर। नहीं, आप तो बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। आपने दिल्ली को घेराव कर दिया था, दिल्ली का आना जीना आराम कर दिया था। हमने जीना आराम नहीं किया, हमने अपनी आवाज को बुलंद किया है। नहीं, आपने तो किया, पर दिल्ली के लोग तो परेशान हो गए ना। आराम नहीं, ये सरकार की गलतियां है। हमने थोड़ा रास्ता रोका। सर, आंदोलन सरकार के खिलाफ भी होते हैं। सरकार के खिलाफ जगह तो दे ना, आप धक्के से हमारे को वहां रोक लिया, बैरिकेड्स लगा के रोक। सर, आप लाखों में आ गए, इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर जगह ही नहीं है। सब कुछ है, सारी जगह है।
हमने कहा था आप रामलीला मैदान दे दें, जंतर मंतर दे दें। सर रामलीला मैदान छोटा पड़ता आपको, है? बहुत छोटा पड़ रहा था आपको। अरे आप इतनी तादाद में थे कि लाल किला के पास है, बहुत काफी लंबे चौड़े चौड़े ग्राउंड है, वहाँ दे देते हमारे को चाहिए, क्या बात थी। चलो वो तो बात आई गई हुई। अब आप हुड्डा साहब नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या करने जा रहे हैं? जैसे सुनाम जा रहे हैं आप, इसके अलावा और क्या करने वाले हैं? 22 अगस्त को हमारा दिल्ली जंतर मंतर पे है, बड़ा कट जोड़ेंगे और भारत वहाँ के पे क्या मुद्दा प्रधानमंत्री रहेगा? और राष्ट्रपति को ज्ञापन दोगे? ज्ञापन देंगे। लखीमपुर की कांड के अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा लें उसका, और किसानों को न्याय मिले वहाँ। और एमएसपी का खरीद गारंटी कानून, एमएसपी मोदी जी वो लागू कर दे जो पहले इसने खुद मोदी जी ने जो है कमेटी के चेयरमैन थे उस टाइम जो पास की थी। सर कृषि मंत्री जी तो कह रहे हैं मेरे से आगे मिलिए, 2 मेंबर आइए, 3 मेंबर आइए, आइए कम से कम बातचीत तो स्टार्ट हो ना, आइस ब्रेकिंग तो हो, मतलब बर्फ टूटे तो हो ना। मतलब वो दोनों तरफ ईगो वाली प्रॉब्लम हो गई है। पहले जैसे 12, 13, 15 राउंड की बातें होती थी, अब तो सर बात भी नहीं हो रही है। क्या संयुक्त किसान मोर्चा इतना दूर क्यों होता जा रहा है सरकार से? सरकार ने बुलाया है, सरकार तो कह रहे हैं हमारे 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं, उन्होंने नंबर दिया हुआ अपना। हाँ, एक कॉल की दूरी की बात भी की थी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कही थी। वो तो वो भी कर सकते थे फोन, उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा हो जाए, वो प्रधानमंत्री है, वो ज्यादा व्यस्त रहता है, उसके पास पूरे देश की जिम्मेवारी है। तो मेरा मतलब पॉइंट ये है कहने का कि सरकार भी आपके द्वार पे आने को तैयार है अगर एसकेएम उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो। अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, आए हमारे पास। तो जंतर मंतर पे आप उनको सीधा निमंत्रण नहीं दे दीजिए कि जंतर मंतर पे आए और आपके धरने में आके जो बोलना है बोलने जाए। हम सारी बातें करेंगे वहाँ जाएंगे तब तो करेंगे ना। तो ये जंतर मंतर पे क्या पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब उस तरह का होगा, बड़ा हो रैला होगा, रैली होगी, या कुछ गिने चुने लोग ज्ञापन देने आएंगे? हमारे 65 संगठन हैं, 65 के 65 तैयारी करने लग रहे हैं। हमारी बैठकें होंगी, उससे पहले जो है इस पर हम जल्दी सिग्नल मिलेंगे, इसकी जो ड्यूटियाँ लगेंगी उस पर कायम रहेंगी। मतलब आपका ये कहना है कि जंतर मंतर पे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? बिल्कुल। और उसके अंदर मुख्य मांगे एमएसपी की और अजय टैनी के इस्तीफे की, बिजली का कानून है, बिजली जो वो भी पेंडिंग रख दिया था इन लोगों ने, कहा था हम नहीं लेकर आएंगे, अब ये कह रहे हैं लोकसभा में लेकर आने, 19 रुपये 25 पैसे यूनिट बिजली हो जाएगी। अब आप ये देखिए, वो अपने ये नहीं तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री केटी, क्या उनका क्या शुभ नाम है भाई? चंद्रशेखर जी ने बड़ी अच्छी बात की कई रोज पहले। उन्होंने कहा कि भाई जब हम कोयला यहाँ हमारे को 3000 रुपये टन हिंदुस्तान में मिलता है अपने जो है बिजली संयंत्र चलाने के लिए, कोल इंडिया से जो मिलता है 3000 रुपये टन के हिसाब से, 3000 रुपये टन के। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप 3000 टन वाला छोड़िए, 30,000 रुपये टन का कोयला खरीदते हैं। ये तो बहुत बड़ा टकराव हो जाएगा देश के अंदर। प्रधानमंत्री है कि ये शब्द कह रहा है कि ये कोयला लेना पड़ेगा, वो कोयला विदेशी कोयला, अडानी अंबानी का कोयला। बताइए ये कोई तरीका है क्या? अरे इस देश के गीटी में उठा दे दो फिर और क्या है, वैसे मार दो, मरे पड़े हैं, महंगाई और बेरोजगारी ने मार दिए। अब ये कोयला कहाँ, कोयला इतना महंगा। अरे एक तो भारत में तो कोयला 3000 रुपये टन, बाहर का विदेशी कोयला 30,000 रुपये टन। भाई क्यों ले? नहीं हुड्डा साहब, ये देखिए आपकी मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि आपके साथ आप इलेक्शन के अंदर तृणमूल कांग्रेस को भी समर्थन दे के आए, चंद्रशेखर जी को भी दे के आए, आम आदमी के साथ भी आपने उनको समर्थन दिया कुछ हद तक। तो ये हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। हमने सिर्फ ये कहा था कि आप जो है जैसे बंगाल में खुल के आए आप। अरे बंगाल में कहाँ है खुल के? हमने आपके टिकट बीजेपी को वोट नहीं देना भाई, टिकट साहब। हाँ तो वो खुल के आना हुआ ना सर। बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी को हराएं। आम आदमी पार्टी ने आपका ख्याल रखा, पानी दिया, अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, फ्री वाईफाई दिया। आज आम आदमी की सरकार भी आपका समर्थन नहीं कर रही है। कम से कम वो तो दे, पंजाब के अंदर स्वामीनाथन की के आयोग के हिसाब से वो तो दे, कम से कम खरीद करे। तो आम आदमी पार्टी भी जो आपकी मदद कर रही थी वो भी नहीं कर रही है। सरकारें तो ऐसा ही है, सरकारें इन लोगों को तो वोट चाहिए।
वोट चाहिए, वोट फिर आप लोगों का वोट भरोसा तो मिलने- थोड़ा है ना। हाँ, वो वोट मिलने के बाद ये इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा ही सब है। तो आप क्या मानते हैं कि अभी पंजाब के अंदर आंदोलन फिर दोबारा से उठेगा पूरे पंजाब हरियाणा से, जैसे पहले जो आवाज आई थी उसी तरीके से ये आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा, पूरे देश में होगा। 2024 से पहले बड़ा आंदोलन होगा और इसी तरीके से दिल्ली का भी घेराव होगा? पूरे देश में आंदोलन खड़ा होगा। ये अकेला दिल्ली में नहीं, पूरे देश में आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि एमएसपी सब ने चाहिए, सभी किसानों को चाहिए, हर प्रदेश में चाहिए ये। मतलब हर शहर को, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, या किसी प्रदेश की राजधानी है, कलकत्ता, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो सकता है आंदोलन। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक मतलब आप घेराव करेंगे? डिस्ट्रिक्ट घेराव तो क्या है, अपनी बात को रखेंगे, तरीके से रखेंगे, धरने प्रदर्शन तो चलेंगे। और क्या सर करेंगे? तरीके से तो सरकार नहीं मान रही ना, तरीके तो आपने सारे अपना लिए। भाई हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। शांतमय तरीके से आपके सामने है जो आंदोलन जीता है, हमने शांतमय तरीके से तो जीता है। नहीं, हमारे उसके ऊपर ऊपर एक कोई बात- उंगली नहीं उठा एक बात बताइए। उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। नहीं। वो एक आपकी शानदार जीत है जिसमें प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। गोदी मीडिया के माध्यम से हमारे पूरे आतंकवादी पता नहीं क्या क्या मवाली कहा, खालिस्तानी कहा, अरे काफी कुछ आरोप लगे आप पे। नक्सलवादी कहा, पता नहीं क्या क्या आरोप लगे हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। शांतमय तरीके से हमने आंदोलन को जीत के देखा, और पूरी दुनिया इस बात की कायल है कि हिंदुस्तान के किसान ने जो है ना अपनी ताकत का एहसास करा है। और आज देखिए नीदरलैंड में भी किसान सड़कों पे, विदेश में फुल फ्रांस के अंदर भी करेक्ट। 4-5 देशों की तो रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ का किसान सड़कों पर आ चुका है, हम्म। और आएगा। पूरे दुनिया का किसान दुखी है ये सरकार की पॉलिसियों से, पूरे, क्योंकि ये कॉर्पोरेट की मान है ना, कॉर्पोरेट के हाथों में। यूरिया के बारे में आपका क्या मानना है कि जो यूरिया इंडिया आ रहा था रसिया से, उसको डायरेक्ट चाइना भेज दिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब यूरिया की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। भाई ये तो कॉर्पोरेट करेगा, कभी इधर का गला घोट दिया, कभी उधर का घोट दिया। ये तो इनका तो यही काम है कॉर्पोरेट का, तो इन्हें कुछ नहीं लेना देना, इन्हें तो पैसे चाहिए, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है और पैसा कमाना है इन लोगों को। इनको ये फर्जी है राष्ट्रवाद, जैसे ये सरकार भी ऐसे राष्ट्रवाद का नारा लगाती है, राष्ट्रवाद के, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। ऐसा राष्ट्र उड़ा साहब, आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम टाइप बिल्कुल लेके पहचान अलग अलग होती जा रही है? हालांकि आपके जो धरने हैं या आपके जो मोर्चे पे हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई नहीं है, सब लोग बैठे हुए मिलजुल के। लेकिन क्या बाकी जगह नहीं लगता कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क होता जा रहा है, खाई होती जा रही है? देखिए, जो ये सरकार जो है ना हिंदू मुस्लिम की बात करती है, और इन्होंने सेटल्ड कर रखा है। सुबह देते हैं चैनलों को, आपने डेली इसके ऊपर डिबेट करानी है, वही काम चल रहा है। लेकिन ये कितने दिन चलेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर ये ऐसे चला, महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, ये किसान के मसले पे बात नहीं कर रहे, नौजवान के मसले पे बात नहीं कर रहे, कहीं अग्निवीर योजना लेकर आ गई। और डॉलर के अगेंस्ट 80 रुपये क्रॉस कर गया आपका तो ये देश के जो है गिरावट, मतलब देश की सरकार की गिरावट और हमारे प्रधानमंत्री की गिरावट है। ये जो पैसे की कीमत तो डॉलर के इसका हल भी बताइए सर। इसको कैसे हल किया जा सकता है? इस तरह की मुश्किलों को, इस तरह की स्टेज को कैसे क्रॉस करें? भाई इस तरह की स्टेज तो जो है, किसान तो पहले से दुखी है, बताने लग रहा है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ नहीं, हमारी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हिंदुस्तान में सबसे पहले देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में चाहिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए किसान के लिए। अरे ये आप देखिए, JNK से कोई डैम बना के इधर लेकर आते, हिंदुस्तान का आधा सूखा तो ये जो है ना, जो जम्मू कश्मीर से पानी आता, श्रीनगर से पानी आता, ये हमारा पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है। उस पानी को लेकर आते तो उत्तर भारत की खुश्की मिट जाती पानी की। और पूरी दुनिया में ये बता देना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के मामले में सबसे टॉप में होता है हिंदुस्तान, हर चीज़ पैदा करता है। आज भी हम राइस के मामले में, गेहूं के मामले में, अरे तो अभी भी ऑलमोस्ट जो अव्वल नंबर वाली जो कैटेगरी जाती है उसमें आते हैं हम। अगर वो पानी में आता, कोई डैम बना तो सीरियस नहीं किसान की बातों पे। पीछे इसने वाजपेयी जी ने कहा था वे नहरों को नहरों से जोड़ने का कार्यक्रम बनाएंगे। प्लानिंग तो बनी, लेकिन वो फाइलों में रहेगी वो प्लानिंग। अगर नहरों को नहरों से जोड़ने का कार्यक्रम बनाते, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी,
जहाँ पानी को पहुँचाया जाए सूखे में, जहाँ जहाँ कमी हो उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ताकि पूरे देश में एक अच्छे तरीके से जो है सिंचाई का प्रयोग किया जा सके। तो हुड्डा साहब फाइनली आपने सारा कंक्लूड कर दिया है कि भाई आज के टाइम के एक जो भी किसानी है, किसी भी धर्म से, किसी भी बिरादरी से आता है, आज वो बहुत ही बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो व्यापारी हैं वो भी जीएसटी के हाल से बहुत बुरा हाल है। गरीब आदमी जो रिक्शा पुलर्स हैं उनको नोटबंदी से वो मारे गए हैं। तो जो हमारे हुड्डा साहब हैं, जो टोल हटाओ संघर्ष समिति के पूरे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं, तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सरकार को दोषी ठहराया है और ये कहा है कि सरकार के अभी हालात इतने खराब और बद से बदतर आगे और होंगे अगर सरकार का सही समय है अभी संभल जाए तो। नहीं तो ये क्या कहते हैं, अगर किसान उठ खड़ा हुआ फिर दिल्ली को घेरा तो अब की बार हालात बेकाबू हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद, हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करते हुए इसी के साथ कि अगले हफ्ते फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी। हुड्डा साहब आपका थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, आपके न्यूज़ चैनल के देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार।